You're watching City News 24/7। आप सबका इस्तकबाल सिटी न्यूज़ 24/7 पर। आज जनाब अलहाज जाफर पाशा हुसामी साहब, मौलाना अब्दुल मुगनी, मौलाना गयास रहमानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि हुकूमत की जानिब से सर्वेस किए जा रहे हैं जिसमें कास्ट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, फैमिली डिटेल्स को पूछा जा रहा है और इजाफा पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स का नंबर लेकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। KTR KCR इन चीज़ों पर तवज्जो दे। याद रखें कि आने वाले GHMC इलेक्शन है तो आवाम से अपील है कि ये फॉर्म्स को फिल ना करे। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। पूरे फैमिली का आप नाम लिखिए, आप से आपका क्या ताल्लुक है। जब घर के ओनर का नाम आपके पास ना आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं हमारी हुकूमत वाले, समझ से बाहर है मेरी। इसी तरीके से फिर आगे उन्होंने हमारे से ये भी कहा है कि पासपोर्ट नंबर दीजिए या नहीं तो आपके बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए। क्या आप इन्हों पैसे भेजने वाले हैं? जैसे हमारे मोदी साहब ने ऐलान किया था 15 लाख डालने वाले हैं, तो क्या इन्हों भी 15 लाख डालने वाले हैं? अगर डालने वाले हैं तो अपना नाम देंगे ज़रूर, अपना अकाउंट भी देंगे नंबर। ये सब जो चीज़ें हैं, ये आधार कार्ड का ये जो काम हो रहा है ये NPR का दूसरा है। CA के तौर पे ये काम हो रहा है। कान सीधा नहीं पकड़ रहे, उन हाथ को अपने पूरे तरीके से हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से अपील करूंगा। उससे पहले हमारे बल्दिया के मिनिस्टर KTR साहब है, गालिबन KTR से ये बोलना चाहूँगा मैं कि हज़रत आपके कामों से हमारे को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं ये भी हम कबूल नहीं कर रहे हैं। और याद रखिए, आप करीब में बल्दिया इलेक्शन है, अगर ये आपके रुदाद रहे तो फिर हमको आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना सोचना पड़ेगा और हमको फैसला करना पड़ेगा कि आपके आगे जो अज़ाइम हैं उसको जानकर फैसला करें। और फिर आपको जो काम करना है वो तो नहीं कर रहे, जो काम आपके ज़िम्मे नहीं है आप उसके ऊपर बड़ी दिलचस्पी बता रहे हैं। तो हम हमारे बल्दिया के मिनिस्टर साहब से वजाहत तलब करते हैं इस बात की कि आखिर ये चीज़ों को क्यों तलब किया गया, क्यों मांगा जा रहा है। और जब तक के जवाब ना आए, मैं तमाम लोगों से, तमाम लोग अपने भाइयों से, जो भी अपने तेलंगाना में अपने भाई हैं, उनसे अपील करूंगा कि इस फॉर्म को फिलअप ना करें। और जब तक कि हम आपको यह ना कहें कि आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, इसको दाखिल कर सकते हैं, इसको मुकम्मल कर सकते हैं, आप जब कीजिए। अब मुसीबत ये हो रही है कि हर तरफ से फ़ोन मेरे को आ रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि आप कुछ बोलिए। मैं कोई MLA नहीं हूँ, कोई MP नहीं हूँ मैं, या कोई और नहीं हूँ, मैं एक खादिम हूँ मैं आप लोगों का। और खादिम होने की हैसियत से मैं ये जो चीज़ें लिखी हुई है इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। और जब मैं मुतमईन नहीं हूँ तो मैं अपने तमाम अपने तेलंगाना वालों से ख्वाहिश करता हूँ कि आप भी इस फॉर्म को बगौर पढ़िए और आइंदा के बारे में सोच के इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। अगर आज हम ये गलती करेंगे तो और इनको दूसरे फॉर्म लाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं हमारे KTR से, खुसूसन KTR साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, होम मिनिस्टर के बारे में क्या कहूँ मैं, जो बोले मुंडी हिलाते बेचारे, दुनिया में आ गए, वो भी अल्लाह का करम है। अब दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह, हम बड़ी यानी बहुत अच्छे अंदाज में रुखसत करेंगे, अल्लाह उनको अच्छा रखे। मगर जब भी जाएंगे बड़े अच्छे अंदाज से रुखसत करेंगे। तुम मुसलमान हो के मुसलमानों के नुकसान के काम करते, मेरे को हैरत होती। आप मुसलमान हैं, आपको हम रख दिए थे उनको वो बांधने के लिए इमाम ज़ामिन, आप हमारे बीच में कहीं को आ रहे हैं लेके। और अगर आपको ये ऐसी चीज़ें मालूम होते हैं तो आप खुद भी ये कोशिश करना कि ये जो ऐसे मुसलमानों को तकालीफ हो, तो उनका भी यही ख्याल है कि ये 4 चीज़ें क्या ज़रूरी है। अगर हुकूमत इस जानिब नहीं रोकती तो उम्मीद हमको रुकने की नहीं है। आप ये हमको खुश करने का भी नहीं, अपने आप को खुश होने का भी नहीं, मगर कौम को हम आगाह भी कर देना है कि ये भरने से
आइंदा और मुसीबत बढ़ेगी, समझे ना आप? ये बता, देखिए कोशिश करना हमारा काम है और हम मरे दम तक लड़ते रहेंगे। हम हारने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने जो बोल रहे हैं हम उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जब जैसे जैसे सवालात आते जाएंगे वैसे वैसे जवाब भी देंगे, कोई मसला ही नहीं है उसमें। अभी आपसे मैंने जो कुछ बातें कही हैं, अभी मैंने जितने मालूमात हासिल किए हैं उससे मालूम हुआ है कि ना कोई बल्दिया का क़ानून है ये कि ये फॉर्म भराए, और ना रेवेन्यू का कोई ऐसा क़ानून है जिसमें ये शर्त है कि ये फॉर्म भरे। तो फिर मुझे हैरत होती है कि जहाँ कोई भी ऐसा हमारे को रेवेन्यू में ना MCH का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर हमारे पे क्यों ज़बरदस्ती ये फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है? ये हुकूमत इसकी वजाहत करना ज़रूरी है। जब तक हुकूमत वजाहत नहीं करे इस सिलसिले में हमारा कोई आगे बढ़ना हमारे लिए बेहतर नहीं है। मौलाना तशरीफ लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार। उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।